हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम एमपी के एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं जिसमें हमारा यह पार्ट 16 है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम मध्य प्रदेश का जो उद्योग है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के उद्योग में फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की नवीन औद्योगिक नीति किस तारीख को लागू की गई? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है 29 अक्टूबर 2010, 1 नवंबर 2010, 1 नवंबर 2009, 1 सितंबर 2009। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 हो जाएगा 1 नवंबर 2010। 1 नवंबर 2010 को मध्य प्रदेश की नवीनतम उद्योग नीति घोषित की गई थी तथा फ्रेंड 1972 को पहली उद्योग नीति घोषित की गई थी मध्य प्रदेश में। तो चलिए आगे चलते हैं। नवीन उद्योग नीति 1 नवंबर 2010 को लागू की गई थी, जिसने उद्योग नीति 2004 की जो उद्योग नीति है उसका स्थान लिया था। फ्रेंड प्रथम उद्योग नीति 1972 में घोषित की गई थी मध्य प्रदेश में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवीन उद्योग नीति 2010 के अनुसार कितनी राशि से ज़्यादा स्थायी पूंजी निवेश वाले उद्योग को मेगा प्रोजेक्ट माना जाएगा? तो फ्रेंड आपको बताना है कि कितनी ज़्यादा राशि से मेगा प्रोजेक्ट माना जाएगा। तो ऑप्शन से 15 करोड़ से अधिक राशि, 20 करोड़ से अधिक राशि, 25 करोड़ से अधिक राशि, 30 करोड़ से अधिक राशि। तो फ्रेंड यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा 25 करोड़ से अधिक राशि। 25 करोड़ से अधिक राशि किसी भी निवेश में होगा तो उसे मेगा प्रोजेक्ट माना जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, जो अपशिष्ट रिसाइकलिंग उत्पाद यूनिट्स है उनको 10 करोड़ रुपए से अधिक राशि को मेगा प्रोजेक्ट माना जाएगा। जो अपशिष्ट रिसाइकलिंग उत्पाद है फ्रेंड उनको 10 करोड़ से अधिक। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सतना स्थित सीमेंट कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन से अल्ट्राटेक, बिरला कॉरपोरेशन, जेपी सीमेंट, एसीसी सीमेंट। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी से हो जाएगा एसीसी। एसीसी सीमेंट के द्वारा सतना स्थित जो कारखाना है फ्रेंड उसे स्थापित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश का स्वचालित वाहन उद्योग समूह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रुप कहाँ है? तो फ्रेंड ऑप्शन से यहाँ पर पीतमपुर, मालनपुर, मंडीदीप, मनेरी। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 ए से हो जाएगा पीतमपुर। पीतमपुर में फ्रेंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वहाँ पर इसे ऑटोमोबाइल हब के नाम से भी जाना जाता है। तथा जो मंडीदीप है फ्रेंड यहाँ पर मंडीदीप में फ्रेंड यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक्स का कारखाना है फ्रेंड। तो चलिए आगे चलते हैं। तथा मालनपुर है यहाँ पर भी सीमेंट का कारखाना है। मालनपुर भिंड में आता है तथा मंडीदीप रायसेन जिले के अंदर आता है। तो चलिए आगे चलते हैं। पीतमपुर इंदौर जिले के निकट है फ्रेंड जो पीतमपुर है यह इंदौर जिले के निकट है तथा धार जिले के अंतर्गत आता है। जो पीतमपुर है यह इंदौर जिले के निकट है परंतु धार जिले के अंतर्गत आता है। पीतमपुर को भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है फ्रेंड। पीतमपुर को विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन फ्रेंड घोषित किया गया है तथा इसे SEZ भी कहा जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका अर्थ यही है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्षा गाड़ी कारखाना स्थित है जबलपुर, छिंदवाड़ा, खजुराहो, इटारसी। तो फिर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा जबलपुर। जबलपुर में रक्षा गाड़ी कारखाना है स्थित है। तो चलिए आगे चलते हैं। रक्षा गाड़ी कारखाना एक सार्वजनिक प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स। यह एक सार्वजनिक उपक्रम है रक्षा गाड़ी कारखाना जो जबलपुर में स्थित है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मध्य प्रदेश के नेपाल नगर में निम्न में से क्या स्थित है? तो आपको बताना नेपाल नगर में क्या स्थित है। चीनी कारखाना, अखबारी कागज कारखाना, स्टील प्लांट, बड़ा अभियांत्रिकी प्लांट। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 हो जाएगा अखबारी कागज कारखाना। नेपाल नगर बुरहानपुर जिले के अंतर्गत आता है जिसमें अखबारी कागज कारखाना स्थापित है फ्रेंड। चलिए आगे चलते हैं। नेपाल नगर जो बुरहानपुर के अंतर्गत आता है अखबारी कागज कारखाना है। यह भारत का प्रथम कारखाना है जो 1948-1949 में स्थापित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओमान बिना रिफाइनरी परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सागर। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी से हो जाएगा सागर। सागर में ओमान बिना रिफाइनरी परियोजना है। फ्रेंड जो बीना है यह सागर जिले के अंतर्गत आता है तथा जो ओमान है ओमान एक देश है, इसकी सहायता से यहाँ पर एक तेल रिफाइनरी स्थापित की गई थी। इसी कारण यहाँ इस परियोजना को ओमान बिना रिफाइनरी परियोजना कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट आगे। मध्य प्रदेश में प्रथम तेल शोधन रिफाइनरी ओमान देश की सहयोग से सागर जिले के आगाशोह बीना में स्थापित की गई थी फ्रेंड। जो बीना का आगाशोह क्षेत्र है जो सागर जिले के अंतर्गत आता है उस क्षेत्र में से फ्रेंड ओमान देश के सहयोग से एक प्रथम तेल शोधन रिफाइनरी स्थापित की गई थी मध्य प्रदेश में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सागर, भेड़ाघाट, देवास, होशंगाबाद।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, देवास। देवास में फ्रेंड्स बैंक नोट प्रेस है। तो चलिए फ्रेंड, जो देवास में बैंक नोट प्रेस है तथा जो होशंगाबाद है यहाँ पर जो नोट छापने का कारखाना है, नोट का कागज बनाने का कारखाना है। तो चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के देवास में बैंक नोट प्रेस स्थापित है, जो 1974-75 में स्थापित की गई थी। यहाँ पर फ्रेंड्स 5 से लेकर 500 तक के नोट छापे जाते हैं। जो देवास की बैंक नोट प्रेस है फ्रेंड, यहाँ से 5 से लेकर 500 तक के नोट छापे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश में नोट छापने के कागज का कारखाना कहाँ है? तो ऑप्शन से देवास, होशंगाबाद, भोपाल, इंदौर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी से हो जाएगा, होशंगाबाद। हमने अभी डिस्कस किया था कि जो नोट छापने का कागज़ है वो होशंगाबाद में तैयार किया जाता है, तथा देवास में बैंक नोट प्रेस है जहाँ पर नोटों की छपाई होती है फ्रेंड। तो होशंगाबाद में क्या है फ्रेंड? नोट छापने का कारखाना, तथा बैंक नोट प्रेस देवास में है। तो चलिए आगे चलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड आपको इस क्वेश्चन। होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है फ्रेंड। जो होशंगाबाद है वहाँ पर सिक्योरिटी पेपर मिल है जहाँ नोट छापने का कागज़ तैयार किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश के कैमूर किस लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है जो मध्य प्रदेश का जो कैमूर है वह किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन से सीमेंट उद्योग, रेशम उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, कत्था उत्पादन उद्योग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए से हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। जो कैमूर है फ्रेंड यह सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे चलते हैं। कैमूर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर कटनी जिले के अंतर्गत आता है फ्रेंड। यहाँ पर सीमेंट की चादरें बनाने का कारखाना भी है। कैमूर में फ्रेंड सीमेंट की चादर बनाने का कारखाना भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जबलपुर, धार, इंदौर, उज्जैन। तो आपको बताना एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना। तो फ्रेंड यहाँ ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उज्जैन। उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना है। तथा इंदौर में फ्रेंड राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान है फ्रेंड। तो चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में फ्रेंड सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान है देश में। सोयाबीन कारखाना उज्जैन में 1983 में स्थापित किया गया था। राष्ट्र का प्रथम सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थापित है फ्रेंड। तो चलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर भी। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र फ्रेंड इंदौर में है, तथा जो सोयाबीन कारखाना है एशिया का सबसे बड़ा यह उज्जैन में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शहर औद्योगिक रूप से विकसित शहरों में नहीं आता है? तो ऑप्शन से भोपाल, जबलपुर, सागर, इंदौर। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी से हो जाएगा, सागर। सागर में फ्रेंड औद्योगिक जो परियोजनाएँ हैं, औद्योगिक विकास है यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में है, तथा जो भोपाल, जबलपुर, इंदौर है यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र अधिक है। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी से हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। सीमेंट सीट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड आपको बताना सीमेंट जो सीट बनाने का कारखाना है वो कहाँ है? बालाघाट, कटनी, होशंगाबाद, देवास। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी से हो जाएगा, कटनी। कटनी में भी सीमेंट सीट उद्योग का कारखाना है। सीमेंट की चादरें बनाई जाती है फ्रेंड यहाँ पर। तो चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड कटनी को चूना पत्थर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जो कटनी है इसको चूना पत्थर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं। तथा जो देवास है, देवास में बैंक नोट प्रेस है, तथा होशंगाबाद में जो नोट छापने के कागज़ को तैयार किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रदेश में अल्कोलाइट फैक्ट्री कहाँ है? अल्कोलाइट फैक्ट्री बताना है फ्रेंड कहाँ है? नीमच, धार, मंडीदीप, इंदौर। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए से हो जाएगा, नीमच। नीमच में अल्कोलाइट फैक्ट्री है फ्रेंड। तथा जो मंडीदीप है, मंडीदीप जो रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक्स बनाने का कारखाना भी है फ्रेंड। तो चलिए आगे चलते हैं। 1 अप्रैल 1935 को नीमच में फ्रेंड अल्कोलाइट फैक्ट्री की शुरुआत की गई थी। तो आप धार जिले में पीथमपुर के में ऑटोमोबाइल उद्योग का कारखाना है फ्रेंड, तथा मंडीदीप में फाइबर ऑप्टिक्स का कारखाना है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड ऑप्शन है यहाँ पर 1969, 1980, 1965, 1972। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी से हो जाएगा, 1965। जो राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना फ्रेंड 1965 में की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का जो मुख्यालय है फ्रेंड यह भोपाल में स्थित है। राज्य निगम में बड़े तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है फ्रेंड इस संस्थान के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड ऑप्शन है 1959, 1969, 1965, 1980। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 रहेगा, 1969। 1969 में फ्रेंड मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना की गई थी, तथा मध्य प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम की स्थापना फ्रेंड 1965 में की गई थी। आपको दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखना है फ्रेंड। दोनों क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, दोनों पूछे जाते हैं।
तो मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना 1969 में की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मालनपुर औद्योगिक विकास केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है गुना, ग्वालियर, सतपुड़ा, भिंड। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही जाएगा, भिंड। भिंड में जो मालनपुर औद्योगिक विकास केंद्र है फ्रेंड, यह स्थापित है। तो चलिए चलते हैं आगे। मालनपुर औद्योगिक विकास केंद्र मध्य प्रदेश के भिंड जिले में है, जो सीमेंट वर्क के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उज्जैन, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, विदिशा। तो आपको बताना है फ्रेंड एग्रो कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश का एग्रो कॉम्प्लेक्स है फ्रेंड। तो चलिए आगे चलते हैं। और बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स है उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। चमड़ा कॉम्प्लेक्स यह देवास में है फ्रेंड। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स यह सागर में। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में, तथा जो रेडीमेड कॉम्प्लेक्स है यह भी इंदौर के परदेसीपुरा में स्थित है फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश का कीटनाशक संयंत्र कहाँ स्थित है? आपको बताना जो मध्य प्रदेश का कीटनाशक संयंत्र कहाँ है। भोपाल, सागर, मुरैना, उज्जैन। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा, सागर। सागर में मध्य प्रदेश का कीटनाशक संयंत्र है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीतमपुर को किस अन्य नाम के से भी जानते हैं फ्रेंड? तो आपको अभी हमने कुछ पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था फ्रेंड, पीतमपुर को किस नाम से जानते हैं। तो देख लेते हैं। भारत का डेट्रॉइट, भारत का लौह शहर, शिक्षा केंद्र, भारतीय सौर शहर। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही जाएगा, भारत का डेट्रॉइट। पीतमपुर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियाँ हैं फ्रेंड यह बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इस कारण यहाँ पर पीतमपुर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। पीतमपुर को मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत आता है, तथा इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन ACZ में घोषित किया गया है। पीतमपुर का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हब के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड पीतमपुर के बारे में, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, तथा इसको पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, तथा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, तथा आप कमेंट के माध्यम से हमें अच्छे अच्छे सुझाव भेजते रहिए। तथा फ्रेंड आपका एक ही सहयोग है फ्रेंड, आप इस वीडियो को अच्छे शेयर कर लीजिए, तथा आपको फ्रेंड्स में आप खुद सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा आप और कोई माध्यम से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।